और अब देखिए खबर 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। सीएम योगी ने लखनऊ में बीजेपी के वॉर रूम का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। इसी के साथ बीजेपी के प्रदेश में चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत हो गई। इस दौरान बीजेपी का थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया गया। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि बीजेपी सरकार गरीबों की सरकार है और सरकार ने साल 2017 से पहले जो संकल्प लिए थे उनको पूरा किया है। बेटियों और माताओं को सुरक्षा का बेहतर वातावरण भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया और जो माफिया सत्ता का शागिर्द बनकर के गरीबों का, व्यापारियों का, संभ्रांत नागरिकों का जीना हराम करते थे, बहन और बेटियों के लिए जिनके बाहर यानी जिन माफियाओं के कारण बाहर नहीं निकल पाती थी, उन माफियाओं के घरों पर उनकी अनैतिक और अवैध कमाई पर बुलडोजर चलाने का काम भी सरकार ने किया है, डबल इंजन की सरकार ने किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि योगी सरकार ने घर घर बिजली पहुंचाने का काम किया है। सीएम योगी ने एमएसएमई उद्योगपतियों के साथ वर्चुअली संवाद किया। इस दौरान उन्होंने सरकार के कामकाज के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि गुंडे और माफियों का यूपी से पलायन हो रहा है। पहले अपराधी पुलिस को दौड़ाता था, अब अपराधी को पुलिस दौड़ाती है। उन्होंने कहा कि 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। 6ठी क्लास की एक बेटी ने मुझे बताया, उन्होंने कहा साहब हमें स्कूल जाने में कोई भय नहीं लगता है, लेकिन मैं एक दिन सुन रही थी कि वो फलाना अपराधी एक अभी जमानत पे आया है और चौराहे पे घूम रहा था। तो मैंने वहां के पुलिस प्रशासन से पूछा, मैंने कहा भी आखिर ये अपराधी कैसे बाहर घूम रहा है। आपने देखा होगा अगले दिन ही उस अपराधी ने अपनी बेल को कैंसिल करा करके वापस जेल में चला गया और परसों ही उसे आजीवन कारावास की सजा भी हुई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आगरा दौरे पर हैं। आचार संहिता लगने के बाद उनका ये पहला दौरा है। जेपी नड्डा ने आगरा पहुंचकर सबसे पहले राजेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन किए। उसके बाद होटल रमाडा में आगरा और अलीगढ़ मंडल की 40 विधानसभा सीटों की संगठनात्मक बैठक में शामिल है। वहीं शनिवार से केंद्रीय गृह मंत्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जरिए चुनावी प्रचार का आगाज करेंगे। अमित शाह शामली के कैराना से प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। बाद में शामली जाने का भी कार्यक्रम है। शाम को अमित शाह मेरठ में संगठन के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। यूपी के लिए कांग्रेस यूथ मैनिफेस्टो जारी किया गया। इसमें 8 वादे किए गए हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मैनिफेस्टो जारी किया। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में परीक्षार्थियों के लिए बस रेल सेवा मुफ्त होगी। 8 लाख सरकारी पद महिलाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। 20 लाख सरकारी नौकरियों की गारंटी दी गई है। शिक्षकों के 1.5 लाख खाली पद भरे जाएंगे। जॉब कैलेंडर बनाया जाएगा। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के शुल्क माफ करेंगे। रोजगार हम आपको कैसे दिलवाएंगे, किस प्रकार हम आपको रोजगार दिलवाएंगे। ये नहीं कि हम आपको कह दें कि भाई हम आपको 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रोजगार देंगे, मगर कैसे देंगे, ये इस मैनिफेस्टो में हमने लिखा है। भविष्य के निर्माण के लिए अच्छी शिक्षा बहुत ही जरूरी होती है। आपको शायद मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा की जो बजट है वो कम की है। हम चाहते हैं कि उसको बढ़ाया जाए और अगर हमारी सरकार आएगी तो उसे बढ़ाया जाएगा। ये अच्छे रोजगार के लिए, एक मजबूत भविष्य के लिए एक पहली सीढ़ी है। कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होते वक्त भड़काऊ भाषण देने वाले तौकीर रजा पर सवाल पूछे जाने पर प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारी विचारधारा अलग है। जिनका बयान है वो कांग्रेस में नहीं है। सांप्रदायिकता से पेट नहीं भरता। जाति धर्म के आधार पर वोट होगा तो विकास कैसे होगा। मैं बार बार कह रही हूँ कि हमारी विचारधारा अलग है और हमारी विचारधारा ये है कि हमें प्रगति के लिए, हमें भविष्य के लिए, हमें जनता को मजबूत बनाने के लिए क्या काम करना है, इसकी बात करें। तो हम इस ध्रुवीकरण में शामिल नहीं हैं। अगर किसी ने कोई बयान दे दिया तो वो कांग्रेस पार्टी में तो है नहीं। अब वो जो मर्जी वो बयान देना चाहे वो देंगे, उसकी हम जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। लेकिन
जहाँ तक चुनाव की बात है, जो आप कह रहे हैं कि जाति के आधार पर और सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण है, मैं समझती हूँ कि इस देश के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जनता जागरूक बनना शुरू करे हो, और जनता को समझना पड़ेगा। वहीं जब प्रियंका से सवाल किया गया कि यूपी में कांग्रेस की तरफ से सीएम का चेहरा कौन होगा, तो इस सवाल के जवाब में प्रियंका ने कहा कि क्या यूपी में आपको कोई और चेहरा दिखा है? हर जगह मेरा ही चेहरा दिख रहा है। आप चेहरा होंगी या आप मुखर तरीके से आगे होंगी, लेकिन आपने अभी तक कोई क्लियर कट जवाब दिया नहीं। आप हमेशा कहती है जब टाइम आएगा तो बताएंगे। क्या बिना चेहरे के, क्योंकि पंजाब में हम देख रहे हैं कांग्रेस कह रही है कलेक्टिव लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी जाएगी, क्या किस मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं? आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है जी यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी, तो फिर तो आप ही चेहरा है, मतलब दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। जी। यूपी में खुद को सीएम फेस बताने के बयान पर बीजेपी ने चुटकी ली। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि सीएम बनने के लिए कांग्रेस को बहुमत लाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री संख्या बल से बनता है, कांग्रेस को 0 सीट आनी है, तो 0 सीट पे तो प्रियंका जी नहीं बनेंगी, और कांग्रेस का कोई प्रवक्ता, यहाँ तक कोई ब्लॉक अध्यक्ष भी उनको सीएम पद पे वो होंगी ये कहने को तैयार नहीं। उत्तराखंड की सियासत में आज फिर एक नया मोड़ आया। हरक सिंह रावत एक बार फिर कांग्रेसी हो गए। दिल्ली में हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हुए। दिल्ली के कांग्रेस वार रूम में हरक सिंह रावत की ज्वाइनिंग हुई। इस दौरान हरीश रावत, देवेंद्र यादव, गणेश गोदियाल और प्रीतम सिंह मौजूद रहे। सभी ने हरक सिंह का स्वागत किया। हरक सिंह के साथ उनकी बहू अनुकृति भी कांग्रेस वॉर रूम में पहुंची। अनुकृति भी कांग्रेस में शामिल हो गई। बिल्कुल नाराज, मेरे कोई नाराजी नहीं थी, और आज मेरे लिए बिल्कुल खुशी का अवसर है कि जब मैं आज फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस परिवार में सम्मिलित हुआ हूँ, और ये मेरे लिए निश्चित रूप से एक सबसे बड़ी खुशी का अवसर है कि आज माननीय हरीश रावत जी, माननीय प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और सब ने मुझ पर भरोसा जताया है। पार्टी ने मुझ पर भरोसा दिखाया है, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार से नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू हो गई। 28 जनवरी तक चलने वाली इस नॉमिनेशन प्रक्रिया में कोरोना महामारी को देखते हुए चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस जारी की हैं। इस बार होने वाले नॉमिनेशन के लिए कोई भी प्रत्याशी शक्ति प्रदर्शन के साथ परिषद तक जुलूस नहीं निकाल सकेगा, और नॉमिनेशन कक्ष में भी प्रत्याशी के साथ केवल 2 ही प्रस्तावक जा सकेंगे। 29 को स्क्रूटनी के बाद 31 जनवरी तक नाम वापसी की प्रक्रिया होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नामांकन शुरू होने के पहले दिन न्याय के देवता गोलजीव के दरबार में पूजा अर्चना की। सीएम के साथ अल्मोड़ा समेत कई सीटों के प्रत्याशी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि लोकतंत्र का पर्व शुरू हो गया है, इसलिए आशीर्वाद लेने आया हूँ। न्याय के देवता है, हम सभी के आस्था के और श्रद्धा के प्रतीक हैं। मैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ कि जो लोकतंत्र का महापर्व है, चूँकि इस समय में महामारी भी है, लोकतंत्र का पर्व भी है, गोलू देवता हम सब पर कृपा करें और ये निर्विघ्न रूप से सारी प्रक्रिया संपन्न हो और पूरे प्रदेश में सभी लोग सुख समृद्धि से रहें। मैंने यही भगवान से प्रार्थना की है। मेरठ में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बाल्यान ने कहा कि वो राकेश टिकैत से वोट मांगने जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक दल है, किसी को भी वोट देने के लिए स्वतंत्र है। उन्होंने कहा किसान आंदोलन का विधानसभा चुनाव पर असर नहीं होगा, क्योंकि कृषि कानून वापस हो जाने के बाद जाटों की नाराजगी दूर हो गई है। इस दौरान बाल्यान ने कहा कि वेस्ट यूपी के लोग अखिलेश यादव को सीएम बनना नहीं चाहते हैं। देखिए भाई, मेरा स्वभाव राजनीति का अलग है। मैं व्यक्तिगत बातों पर कभी किसी पर दोषारोपण और वो उस तरह के मेरा स्वभाव नहीं है, और उस क्षेत्र का मुझे बहुत ज्यादा जानकारी भी नहीं है। नहीं, अभी उनसे बातचीत नहीं हुई, लेकिन चुनाव आ रहे हैं, वोट मांगने जाएंगे उनके पास भी, बिल्कुल। नहीं, देखिए, किसान यूनियन चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के जमाने से ही राजनीतिक है, और वही बात उनने अब कही है, सबकी मर्जी है, अपनी वोट कहीं डाल लो, यही बात उनने कही है, और इसके लिए उनका धन्यवाद। यूपी में भले ही चुनाव से पहले एसपी और आरएलडी का गठबंधन हो गया हो, लेकिन मथुरा की मांड विधानसभा सीट पर पेच फंस गया है। यहां आरएलडी उम्मीदवार योगेश नौहार और एसपी उम्मीदवार संजय लाठर दोनों ने नामांकन कर दिया। आरएलडी उम्मीदवार योगेश नौहार पिछला चुनाव महज 432 वोटों से हार गए थे।
गठबंधन के बाद मांड सीट समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई, जिससे आरएलडी उम्मीदवार योगेश नौहार नाराज है। उनका साफ कहना है कि वो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के कहने पर भी नामांकन वापस नहीं लेंगे। मैंने उनको स्पष्ट मना किया कि जब मैं पर्चा सिंबल आपने मुझे दिया है, पर्चा दाखिल करने के बाद मैं किसी भी सूरत में पर्चा वापस नहीं लूँगा। सिर्फ एक शर्त पे ले सकता हूँ, अगर वहाँ से जयंत चौधरी पर्चा दाखिल करना चाहते हो, चारू चौधरी लड़ना चाहती हो, तो मैं पर्चे को वापस ले सकता हूँ और किसी भी कीमत